जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं नेहा की छोटी बहन, ये तौफीक का भाई और ये उसकी बहन है। ये हमारे घर में आए हैं, शक्ल दिखा दो। ये हमारे घर में आए हैं, हमें डरा धमका रहे हैं कि उसकी कंप्लेंट वापस लो, हमें टॉर्चर कर ले हैं। इन दोनों को देखो। क्या बवाल होगा? बवाल तो कर गया। क्या मामला कौन है? जिंदा है, अभी मारा नहीं है उसे। जिस दिन हफ्ते लग गया ना, मैं कसम से। नमस्कार साथियों, संपूर्ण भारत न्यूज देख रहे हैं इस वक्त आप सभी ने नेहा का केस सुना ही होगा। लास्ट की मर्जी से नीचे फेंक देना और तड़पा तड़पा के मार देना, भाईचारे की मिसाल थी वहां पर। मैं आपको बता दूं, एक तौफीक नाम का लड़का था। तौफीक नाम का लड़का ही था ना वो? तौफीक नाम का लड़का था और क्या नाम है, वो घर पे आता था नॉर्मली। और एक नेहा नाम की 19 साल की लड़की थी, वो उसे अपना भाई मानती थी। कहते हैं ना, मुंह बोला भाई, गली में मोहल्ले में मिलते हैं तो भाई बहन बना लेते हैं, उस तरीके बना लेते थे। लेकिन वही भाईचारे के नाम ने एक 19 साल की नेहा नाम की लड़की की जान ली। कैसे? जब तौफीक नाम का लड़का आता है घर पे, और आता कैसे है, बुरखे में आता है। कहते हैं जो क्या नाम है, बुरखा बैन करो। बैन ही इस वजह से कहते हैं क्योंकि इस मामले में एक केस कांड कर जाते हैं। बुरखा पहन के आता है और 5वीं मंजिल से 19 साल की मात्र वो लड़की थी जिसे नीचे फेंक दिया जाता है, और वो पानी के लिए और न जाने किस चीज़ से तड़पती है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। स्टार्टिंग से एंड तक जो उस केस में साथ रहे हैं वो इस वक्त भाई हमारे साथ मौजूद है। उनसे मैं बता दूं, हमारे पास वीडियोस भी आई थी। हम जैसे ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं तो उस ग्रुप में कुछ वीडियोस आई थी कि वो लड़की के घर पे, अब जब केस फाइल हो चुका है तो लड़की के घर पे वो तौफीक का भाई, जो भी नाम है, उसकी बहन माता जो भी है, वो आते हैं और धमकी दे के जाते हैं कि केस वापस ले लो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब इस मामले पे थाने में भी बात हुई है और क्या उसे अरेस्टिंग वगैरह फिलहाल हो चुकी है। भाई नाम जानना चाहेंगे पहले आपका? जय श्री राम भाई, जय गौ माता की। मेरा नाम कृष पहलवान है, गौरक्षक है भाई। भाई एक बार बताइए, स्टार्टिंग से और अब तक में क्या सिचुएशन बन रही है? स्टार्टिंग से बताइएगा। स्टार्टिंग से जो नेहा थी वो बहन है हमारी, हाँ। और तौफीक नाम का लड़का था। उनने पिछले 2-3 साल से रिलेशन में, नहीं कह सकते, भाई बहन के रिलेशन में थे, राखी भी बंधवाते थे। हाँ। नेहा की 2 बहन हो रहे, एक बड़ी बहन एक छोटी बहन है, तीनों बहनों से राखी बनवाता था। अब मैं यही चीज़ कहता हूँ, ये अपनी बहनों को तो भाई हुए नहीं, हमारे बहनों को कैसे भाई बन जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो उनने निकाह के लिए बोली थी नेहा से। निकाह के लिए? हाँ, बल्कि राखी बंधवाई थी नेहा से। एक बार बता दूं, ये जो निगाह शब्द आया मैंने तो अभी सुना है, लेकिन अगर राखी बंधवा रहे तो सनातन धर्म में भी मान्यता है। और उनके तो खैर छोड़ दो, उनके तो भाई चचा ताऊ फूफा की बहनों से भी निगाह हो जाता है, उनकी सगी बहनों से निगाह हो जाता है। तो यार सनातन धर्म में जब निगाह इस तरीके की मना है, फिर कैसे अलाउ हो जाता है? ये चीज समझ में नहीं आई। तो उनने निकाह के लिए बोली थी उसे। अच्छा। नेहा को, तो नेहा ने उसको डांटा, उन्होंने कि हमारे यहाँ जो कहते भाई बहन राखी बंधवाते तो निकाह नहीं हो सकता। हाँ हाँ। तो भाई एक दिन पहले, जिस दिन नेहा की मृत्यु हुई थी, उससे एक दिन पहले नेहा घर में जा चुका था। जाने का, नीचे उनके घर पे ग्राउंड फ्लोर पे कुटिया सी है, वहाँ अंधेरा रहता है, कोई नहीं रहता। वहाँ जाके दुपक गया। दुपकाने के बाद वहाँ वो चले गया ऊपर छत पे, 3:30-4 बजे करीब ऊपर छत पे चले गया था। छत पे एक इनकी कुटिया ऐसी है, ऊपर इनकी कहते हैं छोटे से, कहते कुटिया सी टाइप है। हाँ, वहाँ जाके बैठ गया। तो नेहा ऊपर जाती है पौधों में पानी डालने के लिए। नेहा ने ऊपर जाके देखा, पहले पौधों में पानी डाला उन्होंने। एकदम से आया बुरखा पहन के। अच्छा। कुटिया के अंदर से बुरखा पहन के आया। बुरखा पहन के आया, पहले तो नेहा के उन्होंने थप्पड़ मारे। थप्पड़ मारने में जब नेहा चिल्लाई, कौन है तू, कौन है? फिर उन्होंने फेस दिखाया तो वो तौफीक था। थप्पड़ मारे, उसको चुन्नी से उसका गला घोटने की कोशिश करी, उन्होंने बहुत चिल्लाया। तो इतने नेहा के पिताजी ऊपर छत पे पहुंचे। अच्छा। तो वो कह रहा कि अब अगर ये रह गई, और उनको जब कहते रिमांड पे लिया गया तो उन्होंने ये बोला था मैं मारने के मकसद पे गया था। रिमांड पे लिया था पुलिस वालों ने। तो उन्होंने ये बोला था कि मैं मारने के मकसद पे गया था। तो नेहा के पिताजी उसे बचा रहे थे। नेहा के पिताजी को उन्होंने धक्का मारा और नेहा को ऊपर से गिर दिया। फेंक दिया सीधा? हाँ जी। 5वीं मंजिल से? 5वीं मंजिल से, पीछे खाली प्लॉट में मलबे पे। अच्छा। हाँ जी। और ऑन द स्पॉट तो मृत्यु हुई नेहा की। उसको हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद
उनका ट्रीटमेंट भी करवाया गया है। शाम को 7:30-8 बजे करीब, 6:30 बजे करीब उनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने साथ छोड़ दिया। अच्छा अच्छा, सुनने में आ रहा है वो मतलब पानी वगैरह भी नहीं दिया गया तड़पे, मतलब क्या मामला था? लास्ट मौके पे नेहा ने एक चीज बोली थी, पानी, अच्छा पानी दे दो उसको। भी नहीं मिला? उस हमारी बहन को बेचारी को पानी नसीब नहीं हुआ। अच्छा तो भाई, और आज हाँ दोपहर 12 बजे नेहा उसके तौफिक के भाई और उसकी बहन बड़ी नेहा के घर पे जाते हैं। अच्छा वो बोलते हैं कि हमें मौसी से मिलना है। अच्छा। नेहा के पिताजी की और उनकी माता जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो उन्होंने उसकी जो छोटी वाली बहन है यशिका, वो मंदिर गई थी। उनने बोला कि हमें मौसी बोलो, कौन से मौसी से मिलना है? कि मौसी से मिलना, फर्स्ट फ्लोर मौसी है। अब भाई रिश्तेदार है, उन्हें तो पता हो कौन सा रिश्तेदार हमारा कैसा है कैसा नहीं, कोई बात नहीं। तो उन्होंने 3-4 बैल सारी बजा दी। ऊपर कोई भी जो किराएदार वगैरह रहते हैं उन्होंने गेट खोल दिया, ऊपर आकर बैठ गए। नेहा की छोटी वाली बहन आती है यशिका, उन्होंने बोला कि कौन? तौफिक के भाई है तू, लग रहा है तो उन्होंने कहा हाँ। क्या तौफिक के भाई लग रहा है, तो यहाँ क्या करने आए हो? अच्छा तो उससे हमारा कुछ काम नहीं, जो होगा कोर्ट में होएगा। हाँ। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हम जो आपको कोई। अच्छा, वहाँ पे क्या बोला गया था? तो फिर ने क्या बोला जो? तौफिक के भाई ने, हाँ तौफिक भाई ने बोला कि कहते हैं हमारे भाई को बरी करवा दो, हाँ। कुछ पैसे चाहिए पैसे ले लो। अब भाई उनके तो घर वाले, उनकी बेटी गई है, जवान बेटी गई है, उन्होंने तो एक चीज़ बोली कि भाई हमारी बेटी ला दो, हाँ। हम उसको खरोच तक नहीं आने देंगे। अच्छा हम कहते खुद उसको बरी करवाएंगे, हमारी बेटी ला कर दे दो। अच्छा। जितनी बड़ी गई थी, जैसी गई थी वैसे ला दो, हमारा कुछ हम खुद बरी करवाएंगे खुद। अच्छा उन्होंने कहा नहीं। उसके भाई ने धमकी दी है, हाँ वो कह रहा है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में बहुत बड़े से बड़े दाऊद है अच्छा जिनसे मेरा संपर्क है, हाँ और उत्तर प्रदेश में भी अच्छे अच्छे दाऊद से मेरे लिंक है। अच्छा अगर कहते मेरे भाई को बरी नहीं करवाते तो मैं और तुम्हारे परिवार को मरवा दूंगा। अच्छा हाँ, और पैसों को भी लालच दिया था। हाँ। मौके पे हाँ उसके परिवार वाले, भाई जाहिर सी बात है, घर में जवान मौत हुई, हाँ घर वाले टेंशन में। बिल्कुल। मौके पे उसके परिवार वालों ने एक बाहर से कुंडी लगा के अच्छा। 112 फ़ोन किया हमारे को। अच्छा, आपके पास कब फोन आया था? हमारे पास सूचना मिली थी पहले ही, उस टाइम पे मैं नोएडा साइड था। हाँ जैसे ही मेरे पास सूचना आई, मैंने बोला उसको, मैं कहा बहन 112 फ़ोन कर। हाँ इतने कहते हम भी आ रहे हैं। हाँ 112 फ़ोन करते, दिल्ली पुलिस का दिल से धन्यवाद। अच्छा जैसा सोचा है हाँ और जैसा जैसा लड़की के घर वालों ने बयान दिए, जो सच हुआ, दिल्ली पुलिस ने सच को समझ के उनके ऊपर कार्रवाई करी है। अच्छा और जो उसके भाई और उसकी बहन थी उनको जेल भेज दिया गया है। अच्छा, अभी फिलहाल जेल में है, अभी वो रिमांडेड। मेडिकल हो गया उनका, जेल भेज दिया गया है और चले भी गए होंगे जेल। हाँ हाँ, जब पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो ऑलरेडी वो जेल जा चुके होंगे। और जब पुलिस वाले आए तो पुलिस वाले उसका भाई ऊंची आवाज़ में बात करने लगा, हैं? तो पुलिस वालों ने आके बोला कि थोड़ा नीचे। एक तो लोंडिया का मर्डर मार दिया, उस पर से कहते तुम यहाँ हिमायती बनने आए हो। अच्छा। जब कहाँ थे, जब तुम्हारा भाई ये करने की सोच रहा था। अच्छा और नु कह रहे कि उसकी बहन कह रही हमने तो कई बार तुम्हारे यहाँ पैसे भिजवाए। अब भाई पैसे भिजवाए क्या, उनके घर में कमाने वाले नहीं है, अच्छा पैसे क्यों भिजवाए तुमने? या उन्होंने मांगे तुमसे पैसे? अच्छा पैसे भिजवाए तो उसका प्रूफ दो। हाँ। तो ये वाली बात है अच्छा, भैया। जब आप पहुंचे वहाँ पे तो क्या स्थिति थी? स्थिति ये थी, माँ की आंखों में अपनी बेटी को न्याय दिलवाने के आंसू, पिता उनके बोलने के लायक नहीं थे, तबीयत ज़्यादा ख़राब। पिताजी की इनकी तो शुरू से तबीयत ख़राब है। अच्छा हाँ जी। और जो छोटी बहन है वो सब चीज़ देखते हुए, जो जो हुआ दिल्ली पुलिस को सच बताते हुए वही कार्रवाई हुई है। और एक हमारे बड़े भैया दक्ष चौधरी है गौरक्षक, उन्होंने डीसीपी साहब के लिए एप्लीकेशन भिजवाई है। जब तक नेहा का केस चलता है, नेहा के परिवार वालों को सुरक्षा प्रोवाइड करवाया है, गार्ड की है, कहते कोई गार्ड की सुरक्षा हो। कैसी भी हो, उनके जब तक केस चल रहा है। हाँ। आज तो भाई 2 जने आए हैं, कल 100 जने आ सकते हैं। बिल्कुल घर वाले हम तो दूर रहते, कहीं कॉल पे भी रहते, कहीं पे भी रहते हैं। हमारे को पहुंचने में टाइम जरूरी नहीं कि हमेशा लोकेशन पे पहुंच जाए। बिल्कुल, हमारे को पहुंचने में टाइम लगेगा। उससे पहले कहते गार्ड रहेगा, भाई ऑन ड्यूटी है वो, कोई भी कहते होम गार्ड है, कोई भी है, वो देख तो लेंगे। 112 फ़ोन करने के बाद भी पुलिस भी कम से कम 10 से 15 मिनट में आती है। अच्छा, इतना तो बंदा मार के चले जाएगा भाई। बिल्कुल। छोटे छोटे उसके भाई है 2। अच्छा, वीडियो में एक चीज़ देखी जाती है कि वो महिला कौन है जो उस लड़के के साथ आती है? वो उसकी बहन है। अच्छा, सिस्टर है। तौफिक की बहन है। उन्होंने बोला कि उसने भी एक चीज़ बोली, कह रही कि मेरे भाई ने तुम्हारी बहन मार दी, तुम मेरे को क्या तो ऊपर से फेंक दो। हैं? ये क्या मतलब बनता भाई? मतलब तुम्हारे भाई ने हाँ। हमारी एक बहन को 5 मिनट से फेंक दिया,
भाई तुम्हारे में रहम नहीं खाते, भाई हमारे पे तो रहम खाते हैं, साफ सी बात है। अच्छा तो हम तुम्हारे को क्यों फेंक दे भाई? केस कोर्ट में चल रहा है, जैसे कहते हैं संविधान का हम सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, जैसे संविधान में लिखा है वैसे होएगा, और जैसा कोर्ट कहेगी वैसे चलेंगे हम भी, अच्छा उससे आगे नहीं चलेंगे। हाँ, और वो भी भाई चाहते हैं। कभी आप सोच रहे हो कि परिवारजन को दबा लेंगे, ऐसा होने नहीं देंगे जब तक परिवारजन के साथ हम खड़े हैं। अच्छा मतलब वो ये चाहते हैं कि जैसे करनी वैसी भरनी, जैसा हमने करते वैसे वो हमारे साथ करते तो ये भी जेल चले जाएंगे फिर। मेरे भाई इतनी तो पत्रकार महोदय, इतने तो दिमाग आप में भी होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसी करनी वैसी बढ़नी, हम कर सकते हैं ऐसा? हाँ हमारे हिंदू धर्म में किसी की हल्की सी उंगली कट जाए उसमें घबरा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हल्का सा चींटी काट ले तो घबरा जाता है। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं भाई इन चीज़ों को? अच्छा ये काम यही तो कर सकते हैं। हमारे में दया खानी सीखी है। कोई अगर कहता है तड़प रहा है, हम दया खा लेते हैं, बचा लेते हैं। बचा लेते हैं उल्टा। हम ये नहीं कि कहते मर रहा है तो मरन दे। अच्छा जी भाई। अच्छा, कहीं ना कहीं एक बार बताइए, जैसे नेहा का मामला आया था, उस दौरान क्या सिचुएशन बन रही थी? नेहा का मामला भाई, जैसे हमारे को शुरू में जब पता चले कि किसी मोमडन ने हिंदू बेटी को हमारी 5 महीने से घेर दिया, भाई बहन थे, तो हम जैसे मौके पर चली हमारी पूरी टीम हॉस्पिटल गए। हमारे बड़े भैया आए दिनेश गुप्ता जी, हाँ वो मौके पर हॉस्पिटल में पहुँचे थे। हाँ हमारे भाई निखिल भाई पहुँचे थे। हाँ एक हमारा छोटा भाई है वंश, हाँ वो भी पहुँचा था भाई, मैं भी पहुँचा। परिवारजन से मिले, हाँ। बहन की कंडीशन देखी। बहन की कंडीशन उस टाइम ऐसी थी, 3-4 ग्लूकोज की बोतल लग रही थी। 3-4 4 यस सर। मैं नो कह रहा हूँ वो देखने लायक नहीं था, पर हमें ये थी कि बहन की सांसें चल रही है, बहन बच जाएगी। अच्छा, कोशिश उम्मीद थी एक। जैसे ही शाम को पता चला 6:30-7 बजे करीब उस बहन की मृत्यु हो गई है। दिल को बहुत ठेस पहुँची। परिवारजन के घर पे गए, और परिवारजन के भाई एक ही मांग है सरकार से, उस तौफीक को फांसी होए। अच्छा मैं भारत सरकार से एक चीज़ कहता हूँ भाई, हमारे भारत में इतने एक से एक कांड हो गए हमारी हिंदू बहन बेटी के साथ, एक आधे को फांसी दो तो सही। अच्छा हाँ बिल्कुल, एक आधे को फांसी दो, हाँ जेल में नहीं तो एक चौराहे पे दो। बहन बेटे के साथ कहते गलत होना बंद हो जाएगा। अच्छा 2 को फांसी दो, तीसरा सोचने करने से पहले 100 बार सोचेगा। उन्हें पता है केस ही होएगा, जेल जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल बरी हो जाएगा, बेल पे बाहर आ जाऊंगा। ज़िंदगी तो जी रहा हूँ, केस चलता रहेगा भाई। तो ये भाई जिंदगी तो अपने मजे में कटी रही है। हाँ, तो भाई मैं तो यही चीज़ कहूँगा भारत सरकार से, हाथ जोड़ के विनती है भाई, एक आधे को फांसी चढ़ाओ, फिर देखते हैं कि हमारे भारत में कैसे कौन बहन बेटी पे हाथ डाल दे। अच्छा और कोई भाई लड़कियां नु कहती है, लड़के बड़े बुजुर्ग भी नु कहते हैं कि भाई छोटे छोटे कपड़े पहनने से, हाँ छोटे लड़के कपड़े पहनती है उससे कहते हैं लड़कों करने से। अट्रैक्शन। हाँ, तो भाई मैं नु कहता हूँ जो अभी हमारा हरियाणा में हुआ था मनीषा बहन का, मैं वहाँ पे मैं भी पहुंचा था उस दौरान। मनीषा बहन के साथ जो हुआ था, उन्होंने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे भाई, ना जींस टॉप पहन रखा था, उसने तो पूरे सूट पहन रखा सूट था। सलवार में थी वो। सनातन धर्म में जैसे स्त्री रहती है वैसे थी वो। और भाई किस किस का पूछोगे, बहुत है। क्या नेहा ने, कभी आपने नेहा की फ़ोटो देखी है छोटे कपड़ों में, वीडियो फोटो कुछ भी भाई? हाँ भाई, जींस टॉप पहनते भाई, ये तो दुनिया पहनते, पर अपना शरीर ढक रखा है। ये नहीं कहते भाई छोटे कपड़े। तो ऐसा नहीं है कि कहते भाई छोटे कपड़े बड़े कपड़े। भाई मैं अपनी हिंदू बहन बेटे से एक चीज़ कहता हूँ, तो दुर्गा बन, काली बन, कभी ना बुरखे वाली बन। अच्छा ठीक है, ये इनको ना तो भाई बनाओ, हाँ, ना सैया बनाओ, ना कुछ बनाओ, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं भाई। क्यों बनाओ? हमारे हिंदू धर्म में ऐसा है भाई, अगर कोई भाई अगर कहते चलती हुई लड़की को अगर मुंह से बहन बोल दिया ना, हाँ, तो वो बहन है, वो बहन है भाई। अगर ठीक है, और हमारे हिंदू धर्म में एक चीज़ और है, दूसरी बात, बहन बोल दिया बहन है, और बहन जब तक रहेगी उस बहन के साथ कहते हैं कभी भी कुछ दिक्कत परेशानी हो रही है ना, तो भाई खड़ा है। और मैं कह रहा हूँ भाई, दुनिया की बहनों का भाई बना हुआ इस टाइम। ऐसी कई केस आ गए मेरे आगे, ऐसे कई केस जिसे कहते हैं। अच्छा, लास्ट में एक सवाल है आपसे, एक सवाल भाई आपसे भी करेंगे इसी के ऊपर ही, कि आखिर नेहा का जो मामला है, आप अपनी तरफ से क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग रखते हैं? सरकार से भाई एक ही मांग है, फांसी। बहन जैसे हमारी तड़प तड़प के
उनने सांस छोड़े, वैसे ही हमारी बहन को पानी नसीब हुआ, ऐसे इसके साथ हुआ। ऐसे इसके साथ है। भाई जब तो उसके घर वालों को पता चलेगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जवान बच्चा घर से जाए, उनका भी जवान है, ये तो पता चलेगी। पर भाई उनको तो कोई दया नहीं की। उसके वो नहीं कहता था नेहा के घर वालों से कि मेरे कहता कोई बहन नहीं है, और जब बाद पता चला 5 भाई 5 बहन है वो। तो हाँ, वीडियो में बोला जा रहा था ये चीज़। 5 भाई 5 बहन है वो। मैं आपको वीडियो भी भेजूंगा। हाँ। जैसे आके उसके घर वाले बोल रहे थे भाई कि ऐसे वैसे, नू कह रहे कि धीरे बोलो धीरे। उसका भाई उसकी बहन, धीरे बोलो। क्यों बोले भाई धीरे? कह रहे पब्लिक खट्टी कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं, हमारे को कोई कहते हमारी सहायता के लिए कोई नहीं है। अच्छा। गली मोहल्ला लगा कहते हमारी सहायता के लिए खड़े होंगे, जब तक हमारी पुलिस प्रशासन नहीं आता तक हमारे गली मोहल्ला खड़े हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तू क्या पता है पूरी तैयारी से आया हो? बिल्कुल। अब गली मोहल्ला वाला कोई हमारे कहते सामने 10 बंदे खड़े हैं, तू कहते ये दब तो जाएगा कि हाँ भाई 10 बंदे खड़े, कहते क्या कैसे कैसे कर दूं? और तेरी भाई हिम्मत कैसे हुई घर में घुसने की? बिल्कुल बिना परमिशन। बिना परमिशन, झूठ बोल के मास्क मुंह पे लगा के आया, मौसी से मिलना है। भाई जिनने भेजे थे बहन और उसके भाई को, तो उनके भाई एक मैसेज पहुँचाता हूँ, जेल में है, मिल लेना। मिल लेना। अच्छा भाई, आपसे भी यही सवाल रहेगा कि क्या उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए? जय श्री राम भाई, जय गौ माता की। आपका सवाल बहुत अच्छा था ये वाला। सज़ा की बात तो ये है, देखो कानून हमारे देश का खैर बहुत बेकार है, आपको भी पता है इस चीज़ के बारे में। सरकार से एक ही विनती है कि अगर फांसी दे तो ठीक है, नहीं तो हमारे हवाले कर दे उसको, हम अपना आप सज़ा दे देंगे। फिर सबसे बड़ी खुद से सज़ा दे देंगे, क्योंकि सरकार के बस की सज़ा देनी नहीं है। आज ये नया केस नहीं है, कितने पन्ने पलट लो कहानी वही रहती है, पन्ने पलटते रहते हैं। ठीक है, रोज 4 दिन की बात होती है भाई, 4 दिन कहते रहता है। नेहा, मनीषा, कई सी बहन है हमारी, कई बहन है। वही मैं कहावत है। सरकार से 3 कानून चाहता हूँ, लफ्जियात पे, धर्मांतरण पे और जनसंख्या नियंत्रण कानून, सबसे बेस्ट जो कानून होगा। अच्छा। हमारे देश का जो हाल है ना बहुत बुरा होता है, ये दीमक है हमारे देश के, दीमक दीमक। बिल्कुल, जो देश को खा रहे हैं। कहते हैं ना आतंकवादी बाहर है, वो आतंकवादी तो बाहर से लड़ रहे हैं हमारे देश को खत्म करने के लिए, भीतर वाले दीमक है जो देश में हमारे देश को खा रहे हैं। अच्छा। बस अच्छा, एंड में दोनों से एक ही चीज़, एक शब्द में सज़ा अपनी अपनी बता दो। नंगा करके चूतड़ों पर तो फट्टे बजाओ, फांसी देनी बस की हो तो फांसी दे दो, न तो पुलिस वालों के पास ना हथियार होता है, उसे डाल दो ऊपर से भी नीचे से भी लोड करके, 4 गोली नीचे 4 गोली ऊपर से। मेटो सोलो। आपके भाई? भाई मेरा मानना तो ये है, देखो तड़पा के मारना सबसे बेस्ट रहेगा, ताकि इनकी रूह कांपे। पहले उसकी उंगली काटो, फिर उसका हाथ काटो, और उसे मारना नहीं है, तड़पाना है उसे, जिस तरीके से हमारी बहन तड़पी थी। नहीं, सबसे बेस्ट इनके में 2 चीज़ें, एक झटका, एक हलाल। दोनों। झटके में नू कहते हैं कि झटके का कहते खाते नहीं है, झटके में एकदम से तुम तड़पा दी, एकदम से तुमने झटका दे दिया उसको बेचारे को। हलाल में धीरे धीरे। आहिस्ता तो आहिस्ता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हलाल कर दो हल्का हल्का, हल्का हल्का। फिर मिर्च लगाओ, नमक लगाओ, अच्छा। फिर करो, अच्छा। मिर्च लगाओ, नमक लगाओ। फिर मतलब यही प्रोसेस। हाँ, पर ये हर किसी को नहीं कह रहा मैं, जो भाई जिनके दिमाग में चलता है कि जो टारगेट है भाई, उन्होंने टारगेट बनाया सीधा हिंदू। मैं हिंदू से एक शिकायत हूँ भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इन्होंने जो पहलगांव में हुआ था, जाति नहीं पूछी थी, हाँ। धर्म पूछा था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, उन्होंने ब्राह्मण पूछे ना, पंडित पूछे ना, जाट कोई गुजर नहीं बनिया पूछा। कुछ नहीं पूछा, उन्होंने हिंदू। हिंदू पूछा। अब भाई क्यों हिंदू, हिंदू ही क्यों टारगेट बना रखा है? अभी आपने सुना है कि हिंदू ने कहते किसी मोमडन का, किसी मुस्लिम का मर्डर मार दिया? बिल्कुल सुना आपने कभी? आपको भी इतने साल हो गए पत्रकार महोदय, बिल्कुल। कभी आपकी नज़रों में आया हो कि हाँ भाई उस हिंदू ने मुसलमान को मार दिया? हाँ, ऐसा हमेशा कभी ये तक क्यों नहीं हो रहा कि भाई मुसलमान ने हिंदू को मार दिया? क्यों भाई? रीजन इसका बताना, सरकार को बताना बहुत जरूरी है इसका रीजन। और दूसरी बात भाई, लव जिहाद में हाँ, मोमडन आ गए, गौ तस्करी में यही मुस्लिम आ आ गए। गए। क्यों भाई गौ तस्करी क्यों कर रहे हो, क्यों लव जिहाद कर रहे हो भैया? तुम्हारे घर में क्या तुम्हारी बहन बेटी या तुम्हारे धर्म में कोई लड़की रही नहीं? ये हिंदू ही चाहिए तुम्हें? इस चीज़ का मेरे को जवाब चाहिए। बिल्कुल। कमेंट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट सारे पढ़ूंगा। कमेंट आएंगे, भाई कमेंट से भेजेंगे। भाई ने आज कहते किसी के थ्रू संपर्क किया है कि भैया कहते हैं आप कहते केस को सारे को संभाल रहे हो, मेरे को कुछ पूछना है आज क्या से कैसे क्या हुआ है। भाई मैं भी अभी थाने से आके खड़ा हुआ हूँ, अब यहाँ से मैं अपने फ्लैट पे जाऊँगा। ठीक है।
अच्छा कहीं ना कहीं सभी ने सुन लिया होगा, कमेंट बॉक्स में अपनी इस चीज़ पे जरूर राय रखना कि जैसा भाई ने बोला सज़ा, दोनों की सज़ा सुन ली, आपको क्या सज़ा देनी चाहिए नेहा के कातिल को? तौफीर है ना, तौफीक इनका तो नाम भी अजीब है, इनका तो नाम भी अजीब है। जो नु कहता था कि भाई मेरी कोई बहन नहीं है, तो भाई हमारे हिंदू में देखो कितनी अच्छी बात है कि भाई तेरी कोई बहन नहीं है। हाँ, और हम नेहा ने बोली कि मेरी 2 बहन और एक मेरे से बड़ी है, एक मेरे से छोटी है, हम तीनों तेरी बहन है। हाँ, उन हमारे हिंदू में देखो कितनी एकता है। ये होती है एकता, लेकिन इन्हें ना समझ में आए कभी एकता। उनने भाई बनाया, राखी बांधी। अबे भाई तू कहते कुछ नहीं, उसकी राखी की तो कदर करता। राखी का सम्मान भी यार इन्होंने भाई नहीं हमारे में किया। ये नहीं होता, बहन जान, पुप्पो जान, अम्मी जान, खाला जान। बहन तो बहन है, ठीक है, और माँ रक्षा तो करना माँ है, है। हाँ, रक्षा करना सब है। मतलब जो है वो ये वो नहीं ही कि कहते है, भाई किसी के जान साथ लगा कुछ कर देना। दे, कुछ हाँ। जान माननी है भाई, सीधा। सनातन धर्म है हमारा। हाँ भाई, अंत में मैं इतने बोलना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय ये लिखना कि उस तौफीक को सजा क्या मिलनी चाहिए, अपनी राय लिखना। इनकी जो राय है वो इनकी पर्सनल है, आप अपनी पर्सनल राय लिखना। और कहीं ना कहीं एक चीज़ लास्ट में बोलूँगा, ऐसे केस ना आए दोबारा, इसलिए सरकार को देना चाहिए इस पे ध्यान, और कुछ एक ऐसा नियम ला दो सरकार जिससे कि केस दोबारा ना आए और हर एक के मन में डर बैठ जाए। इतना ही फिलहाल देखते रहिए संपूर्ण भारत न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा की कंटिन्यू अपडेट आप सभी के सामने हम लाते रहेंगे।